एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। मेरा सोर्स है संदीप गर्ग फॉर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द सोर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे उसी बुक का चैप्टर नंबर 8 विच इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा रिमाइंडर जो मैं आपको हमेशा देती हूँ कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं पूरा कोर्स कवर करा के एक प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ सारी वीडियोस जो ऑर्डर फॉलो कर रही हैं। कोई भी टॉपिक आपको देखना है, कोई भी चैप्टर आपको देखना है, आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है और उसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए रेलेवेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मैं हर बार की तरह आपको याद दिला देती हूँ कि कुछ सेकंड्स लगेंगे, बस आपको लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और जितने लोगों के साथ हो सके आपको वीडियो शेयर करनी है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तक हम कैसे पहुंचे, इसकी स्टोरी मैं आपको जरा फटाफट कवर कर देती हूँ कि हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा प्रोड्यूसर फंक्शन, जहाँ पे हमने समझा कि एक प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है कि क्या आउटपुट बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, हमने ये सब देखा। उसके बाद चैप्टर 6 पे हम आए जो कि कॉस्ट था। हमने डिसाइड किया कि प्रोड्यूसर जो है वो अपनी कॉस्ट कैसे डिसाइड करेगा, तो उसमें टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, ये सब हमने कॉस्ट चैप्टर में समझा। उसके बाद हम चैप्टर 7 पर आए जो कि था रेवेन्यू। कॉस्ट लग गई, ठीक है, प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। अब उसको बेचने के बाद एक प्रोडक्ट जो भी आउटपुट बनाया है उसको सेल करने के बाद प्रोड्यूसर के हाथ में जितना पैसा आ रहा है वो पैसा उसका रेवेन्यू होता है। हमने समझा रेवेन्यू चैप्टर, जहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तब कैसे होता है, जब प्राइस डिक्लाइन करता है तब क्या होता है, और हमने उसके एंड में देखा शटडाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होता है। ये सब कवर करते 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 आपने सोचा नहीं कि हमने प्रोड्यूसर देख लिया कि आउटपुट कैसे बनाता है, उसकी कॉस्ट कितनी जाती है, उसको रेवेन्यू कितना आता है, लेकिन एंड में एक प्रोड्यूसर क्यों काम करता है। चलिए याद करते हैं हम अपना कंज्यूमर चैप्टर, बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वहाँ पे हमने बात की थी कि एक कंज्यूमर मैक्सिमाइज क्या करता है। एक कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी जो उसको मिलती है कोई भी प्रोडक्ट लेने से, और उस यूटिलिटी से उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसकी सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज होगी। ये कंज्यूमर डिसीजन होता है। प्रोड्यूसर क्या मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करता है अपने प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि जो रिसीट्स प्रोड्यूसर के हाथ में आई, यानी जो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू था माइनस जो प्रोड्यूसर ने वो आउटपुट बनाने में कॉस्ट लगाई अपनी, तो जो रेवेन्यू है माइनस जो कॉस्ट है, उनका जो बीच का डिफरेंस है वो होता है एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। क्या मतलब है मेरा, हमने चेयर प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल लिया था। चेयर प्रोड्यूसर की अगर वो 100 चेयर प्रोड्यूस कर रहा है और अगर उसकी कॉस्ट जो है चेयर प्रोड्यूस करने में वो जा रही है 1000 रुपीज़, और उसको जो रेवेन्यू आ रहा है मार्केट में वो 100 चेयर बेचने के बाद वो 3000 रुपये उसके हाथ में आ रहे हैं, लेकिन उसको वो 100 चेयर बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, 1000 रुपीज़, और हाथ में रेवेन्यू कितना आया वो बेचने के बाद 3000 रुपीज़। सो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कितना हुआ, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या 3000 हुआ जो उसके हाथ में आया, नहीं, ये प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है जो प्रोड्यूसर के हाथ में आया 100 चेयर्स मार्केट में बेच के। लेकिन उन 100 चेयर्स को बनाने के लिए उसी प्रोड्यूसर को अपनी जेब से कुछ कॉस्ट देनी पड़ी थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट उसने दी थी। वो कॉस्ट जब हम माइनस कर देंगे जो कि 1000 रुपीज़ है 3000 में से, तो जो गैप है जो 2000 रुपीज़ है असली में वो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है 100 चेयर्स बेचने के बाद। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो प्रोड्यूसर क्या मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करता है अपना प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आज हम इन सब के क्रक्स पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे, और वो सब रेवेन्यू कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगा के हम आएंगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। ये देखने के भी हमारी 2 अप्रोच हैं, MRMC अप्रोच, TRTC अप्रोच। 11th क्लास के सिलेबस में स्पेसिफाइड है MRMC अप्रोच, लेकिन आपकी बुक में
पावर बूस्टर सेक्शन में फिर भी टीआरटीसी अप्रोच दिया है, तो मैं टीआरटीसी अप्रोच भी कवर करूंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रह जाए। दो तरह की अप्रोच होती हैं, वो आपको पता हो, एमआरएमसी अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच टू गेट टू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ओके, अब अगर मैं सिर्फ एमआरएमसी की बात करूं, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू एमआरएमसी अप्रोच। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एमआरएमसी अप्रोच देखेंगे जब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, यानी जब इंडस्ट्री ने डिमांड सप्लाई देख के इस मार्कर का प्राइस डिसाइड करके मुझे दे दिया कि 5 रुपये है, तो अब सारी फर्म्स जितनी भी ये पेन बेच रही हैं, मार्कर बेच रही हैं, वो सब इसका प्राइस 5 रुपये ही रखेंगी, चाहे आउटपुट कितना भी हो। सो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। किसने फिक्स करके दे दिया? इंडस्ट्री ने। ये किस मार्केट सेटअप में होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक तरह की मार्केट होती है। चैप्टर 10 में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में हम देखेंगे कि जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये होगा पार्ट 1। जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहते हैं वहाँ पे एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, हम ये देखेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं रहते, जब एक प्रोड्यूसर के हाथ में मे बी मोनोपोली पावर है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट मार्केट है, वहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो आउटपुट अगर उसे अपना वो डिसाइड कर सकता है कि प्राइस क्या होगा आउटपुट का, और अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो आउटपुट कम बिकेगा, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो आउटपुट ज़्यादा मार्केट में बिकेगा। तो ये वाला जो सारी स्टोरी है ये हम कवर करेंगे यहाँ पे व्हेन प्राइसेस फॉल विद राइज इन आउटपुट। इस सेक्शन में एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होता है हम वो देखेंगे। आई होप आपको सारा जो ओवरऑल क्या होने वाला है और क्या हो चुका है वो सब क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। और सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की। डेफिनेशन में है इट रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। सो इट इज अ प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। यू हैव टू रिमेंबर, एक प्रोड्यूसर के लिए वो प्राइस और वो आउटपुट का कॉम्बिनेशन which brings maximum profit। मैक्सिमम प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर को होना चाहिए। ओके, टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो ये जो सेकंड पार्ट है इस पूरे स्टेटमेंट का, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वेल, इस कंफ्यूजन को होल्ड करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन मैं आपका अभी धीरे धीरे क्लियर कर दूंगी एज वी प्रोसीड विद द टॉपिक। तो इसको अभी यहीं पे मतलब लेट्स जस्ट लीव दिस एंड आई विल कम बैक टू दिस सेकंड स्टेटमेंट कि सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या कहना चाह रही है। लेट्स जस्ट गो अहेड एंड देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम तब क्या होता है जब प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं। यानी एक प्रोड्यूसर को प्राइस दे दिया गया है इंडस्ट्री की तरफ से कि तुम ये प्राइस कांस्टेंट है और ये प्राइस नहीं चेंज कर सकते, तुम्हारा आउटपुट कितना भी बिके 1 2 3 4 5 6 कितना भी, लेकिन तुम्हारा प्राइस जो है वो 12 12 12 12 12 रहना चाहिए नो मैटर व्हाट। ये प्रोड्यूसर को फिक्स बोल दिया गया है कि आप प्राइस सेम रखेंगे, आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये हो गया है तो अब देखते हैं टीआर क्या है, यानी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है आपका? आपको याद होना चाहिए, अगर हमें टोटल रेवेन्यू कॉलम नहीं भी दिया होता तो भी हम टोटल रेवेन्यू आउटपुट इनटू प्राइस यानी Q इंटू पी करके निकाल सकते थे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका? 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 12 60, 6 इंटू 12 72। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू से ज़रा सीधे मार्जिनल रेवेन्यू पे आते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है कि एक आउटपुट और जाने से या और सेल होने से, उस आउटपुट के सेल होने से जो एडिशनल रेवेन्यू आया उसी आउटपुट की वजह से वो कितना है। सो पहले आउटपुट ने रेवेन्यू दिया टोटल 12, दूसरे आउटपुट ने रेवेन्यू दिया आपका 24 माइनस 12 यानी 12, 36 माइनस 24 12। तो यानी जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, याद करो वापस से रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में जाके कि आपका प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता था। जस्ट गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट। अगर नहीं याद है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जब लिंक क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर में वीडियोस दिख जाएंगी टॉपिक वाइज। तो उसमें जो रेवेन्यू पार्ट है, रेवेन्यू चैप्टर के आई थिंक 3 पार्ट्स हैं, उसमें से किसी एक पार्ट में आपको मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है आपका जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो एमआर आपका 12 12 12 आ गया, देख लो। और अगर नहीं समझ आया तो यहाँ से देख लो सीधा, सेकेंड यूनिट ने कितना ऐड किया? टोटल टीआर था 24, लेकिन उसमें से 12 पहली यूनिट का था, तो सेकेंड वाले का 24 माइनस 12 हो जाएगा विच इज़ 12। ऐसे ही 36 माइनस 12 12, 48 माइनस 36 12। तो ऐसे हर आउटपुट सेल हो रहा है उसका एडिशनल रेवेन्यू कितना ऐड कर रहा है वो 12, मार्जिनल रेवेन्यू 12 है हर यूनिट के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद टोटल कॉस्ट देख लेते हैं आपकी।
13 है पहला यूनिट प्रोड्यूस करने की, 2 यूनिट जब प्रोड्यूस हुई तो दोनों की टोटल कॉस्ट 25 पड़ी, ऐसे ऐसे सबकी टोटल कॉस्ट पड़ी। तो अब क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है 13, सिर्फ सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है 25 माइनस 13 विच इज 12। ऐसे ऐसे करके आपके पास पूरा मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम आ गया है। अब आपके पास MR आ गया है, MC आ गया है, TR आ गया है, TC आ गया है, प्राइस हो गया है और आउटपुट हो गया है। अब आपको ये देखना है कि आप जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, सबसे पहली कंडीशन है कि वो मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट, ठीक है। तो MRMC अप्रोच में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब हो रहा है जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कब है, इस टेबल को ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ ये 2 कॉलम देखना है, इन 2 कॉलम पे फोकस करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कब है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इक्वल है 12, ठीक है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी इक्वल है 12। तो अब इक्विलिब्रियम कौन सा है, यही पॉइंट है जो यहाँ लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट क्लैरिफाई करेगी कि दोनों में से इक्विलिब्रियम कौन सा है। प्रॉफिट शुड डिक्लाइन एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। प्रॉफिट डिक्लाइन कब होता है, सबसे पहले दिमाग लगाओ, लॉजिकली लगाओ। एक प्रोड्यूसर है जिसका प्रॉफिट कैसे आ रहा है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कम कब होगा, जब उसको एक चेयर बेचने से रेवेन्यू कम मिलेगा मार्केट में और उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही होगी, राइट। तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, यानी प्रॉफिट डिक्लाइन होने के लिए योर कॉस्ट शुड स्टार्ट राइजिंग और कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखो 12 इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू 12 है और मार्जिनल कॉस्ट आपकी 9 है। जब आपका 2 यूनिट प्रोड्यूस की और 2 यूनिट प्रोड्यूस करते ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आ गया। लेकिन जब आपने एक और यूनिट प्रोड्यूस की, अब आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई। तो अगर आप एक स्मार्ट प्रोड्यूसर हो, व्हाई वुड यू स्टॉप प्रोड्यूसिंग, क्योंकि अभी तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। फिर से आपने 12 रेवेन्यू लिया और कॉस्ट सिर्फ 8 पड़ी, तो अभी तो आप प्रोड्यूस करते जाओगे। कब तक, जब तक आप दोबारा 5 यूनिट प्रोड्यूस कर लोगे, जब 12 हो गया। अब ये क्यों इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पॉइंट के आगे अगर आप एक और यूनिट प्रोड्यूस करोगे, अब आपका रेवेन्यू सिर्फ 12 है और कॉस्ट 14 है। कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई है, कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब अब आपके लिए सिचुएशन प्रॉफिटेबल नहीं रही, यानी आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ कर लिया, जहाँ पे आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट था और आपका प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस। एज 5th यूनिट पे आपका इक्विलिब्रियम हो गया था, लेकिन एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस प्रॉफिट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बिकॉज योर मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टेड राइजिंग एंड इट बिकेम मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। यही मतलब है आपकी सेकंड स्टेटमेंट का और यही मतलब है आपके इक्विलिब्रियम का। इसी को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस वे में हो रहा है। जब प्राइसेस कांस्टेंट रहता है तो आपको याद होगा कि आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू भी कॉन्स्टेंटली 12 है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। सब कुछ टॉपिक वाइज कवर हो चुका है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों होता है, क्या होता है। सो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, इक्वल क्यों है, मेरी कुछ लास्ट वीडियोज़ में। तो अभी के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी MR है। MC कर्व आपका यू शेप था, ठीक है। क्यों था, कैसे था, अगेन गो बैक टू द अर्लियर वीडियोज़। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है MC आपका यू शेप है। अब MC इज इक्वल टू MR आपका इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन है MC शुड बी इक्वल टू MR। MC है, MR है, 2 बार इक्वल हो रहे हैं, R पे इक्वल हो रहे हैं, K पे इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई हूँ कि इक्विलिब्रियम है तो कौन सा है। सो इक्विलिब्रियम कौन सा है, हमारी सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अब आपका जो कॉस्ट है इट शुड स्टार्ट राइजिंग, क्योंकि सिचुएशन जो है एक और आउटपुट पे प्रॉफिटेबल नहीं होनी चाहिए, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्या मतलब है, अगर आप समझो R इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो R के बाद आप ये देखो मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, यानी अभी तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। ये सारा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट का एरिया है, जहाँ पे उसकी कॉस्ट तो ये है और रेवेन्यू ऊपर है, तो ये जितना एरिया है ये प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दे रहा है। प्रोड्यूसर की कॉस्ट इतनी लग गई, इतनी कॉस्ट लग गई
पूरा रेवेन्यू इतना आया है, यानी जो ये एरिया है ये प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। अगर प्रोड्यूसर इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट में आ रहा है तो प्रोड्यूसर का ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? क्योंकि अब तो मार्जिनल कॉस्ट ने गिरना शुरू कर दिया, यानी आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपके हाथ में रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है उसको बेचने के बाद। तो एज अ स्मार्ट प्रोड्यूसर और इफ़ यू बिकम अ लॉजिकल एंड रैशनल पर्सन, व्हाई वुड यू स्टॉप प्रोड्यूसिंग, और व्हाई वुड दिस बी अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? दिस वॉन्ट बी। ओके, एंड फिर के पॉइंट है। अब के पॉइंट इक्विलिब्रियम हो सकता है नहीं हो सकता, देख लेते हैं। के पॉइंट इक्विलिब्रियम अगर मैं मान लूँ तो के पॉइंट के बाद अगर मैं एक और आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ, तो अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। अब प्रोड्यूसर क्या चला गया, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी प्रॉफिट है प्रोड्यूसर का यहीं पे मैक्सिमाइज हो चुका है, इसके आगे अब उसका प्रॉफिट कम होने लगा है, यानी अब उसे लॉस होने लगा है। विच मीन्स MC इज ग्रेटर दैन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR आउटपुट। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्लियर है, MC शुड बी इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सेकंड कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर दैन योर मार्जिनल रेवेन्यू। जब MC इक्वल टू MR हो जाए उस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड स्टार्ट राइजिंग। अब एक बात बताओ, यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR है, MC इज इक्वल टू MR है, लेकिन क्या MC इज ग्रेटर देन MR? क्या MC स्टार्टेड राइजिंग? नो। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि MC स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड MC इज लेस देन MR। लेकिन क्या K पॉइंट इक्विलिब्रियम है? यस, K पॉइंट इक्विलिब्रियम है। क्यों है? क्योंकि K पॉइंट के बाद एक तो K पॉइंट पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, MC इज इक्वल टू MR है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, क्या MC स्टार्टेड राइजिंग? MC स्टार्टेड राइजिंग एंड MC इज ग्रेटर देन MR, विच मीन्स कि K पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन जो हमने ऊपर देखा था, यानी OQ लेवल, OQ आउटपुट प्रोड्यूस होने पे, OP प्राइस पे OQ आउटपुट प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, ये पूरा पॉइंट है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, एक बार वीडियो रिवाइंड करके आप ये दोबारा देखो, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हम उसको लास्ट में फिर से एक बार समरी देंगे, या फिर उसके बाद आपको मैं लास्ट में डिटेल्स दे दूंगी आप कैसे अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो ये पूरा पार्ट था जब प्राइजेस रिमेन कॉन्स्टेंट। नाउ वील मूव टू व्हेन प्राइजेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। अभी तो प्राइजेस कांस्टेंट थे, प्रोड्यूसर को क्या बोल दिया गया था, 12 रुपये प्राइस है, 12 कांस्टेंट, 12 रहेगा, नो मैटर हाउ योर आउटपुट इंक्रीजेज एंटिल व्हाट लेवल इट गोज। ओके, योर प्राइस विल रिमेन द सेम एंड योर प्राइस विल बी कांस्टेंट एंड इट वुड बी 12। इंडस्ट्री ने ये ऑर्डर दे दिए थे फर्म को, प्रोड्यूसर को। ओके, अब क्या हुआ, व्हेन प्राइजेस फॉल विद राइज इन आउटपुट, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आया इंडस्ट्री से। सो अब क्या होगा, एज योर आउटपुट इंक्रीजेज योर प्राइस डिक्रीजेस। क्या है, नॉर्मल है, आउटपुट ज़्यादा होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, सो योर आउटपुट इंक्रीज 1 2 3 4 5 एंड योर प्राइस डिक्लाइंस 8 7 6 5 4। सो अब क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, TR होता है आपका, इंटू कर लो सारे, तो TR आपका ये कॉलम आ जाएगा। ओके, उसके बाद TC आपको गिवन है, हर यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगी है आपको गिवन है यहाँ, यू कैन रीड द कॉलम। देन मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? अब तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि मुझसे पहले आप लोगों को बता देना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आ रहा है। स्टिल फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल रेवेन्यू आया, फर्स्ट आउटपुट सेल करके रेवेन्यू आया टोटल 8। 2 यूनिट सेल करके या 2 चेयर सेल करके, अज्यूम कर लो चेयर सेल कर रहे हो, 2 चेयर सेल करके 14 रेवेन्यू आया। लेकिन क्या वो सेकंड चेयर का है? नहीं, उसमें 14 में 8 रेवेन्यू तो फर्स्ट चेयर ने दिया था, तो सिर्फ सेकंड का कितना हुआ, 14 - 8 6। ऐसे ही आप हर यूनिट का TR माइनस करते रहेंगे, क्योंकि MR इज नथिंग, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN -1 for your convenience. Even though I am assuming you should know this, still for your convenience the formula is on board. Now you can calculate and you can get to this MR 86420. Similarly you can get to the marginal cost, MC N is equal to TCN
माइनस टी सी एन माइनस वन। टी सी आपके सामने है, टी सी एन अगर आपको सेकेंड यूनिट का निकालना है, सो सेकेंड यूनिट का वुड बी एम सी सेकेंड यूनिट का, टी सी दोनों यूनिट का माइनस टी सी वन यूनिट का। दोनों यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 11 एंड देन वन यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 6। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 11 माइनस 6 5। ओके, सो दिस इज हाउ थ्रू द फॉर्मूला यू कैन गेट टू द एम सी कॉलम। ओके, अब आपके सामने आउटपुट, प्राइस, टी आर, टी सी, एम आर, एम सी आ गया। लेकिन हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अभी कौन सी अप्रोच से निकाल रहे हैं? एम आर एम सी अप्रोच, टी आर टी सी अप्रोच। एज आई सेड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा कोर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है आपका एम आर एम सी अप्रोच। तो मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? मुझे फोकस करना चाहिए इन दो कॉलम पे, एम आर एम सी। अब मैंने क्या सीखा था? मेरी दो कंडीशन कौन सी थी? मेरी दो कंडीशन में से पहली कंडीशन थी इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की, एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए। लेट्स सी एम आर इज इक्वल टू एम सी का है क्या? एम आर एम सी इक्वल है? नो। 8 है 6 है। एम आर एम सी इक्वल है? नो। एम आर एम सी इक्वल है यहाँ, करेक्ट, बिल्कुल इक्वल है। एम आर एम सी इक्वल है? नहीं। एम आर एम सी इक्वल है? नहीं। तो एक ही पॉइंट मिला हमें एम आर एम सी इक्वल होने का। सेकेंड कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट should start rising and should be greater than marginal revenue। क्या MC MR के पॉइंट के बाद, MC is equal to MR के पॉइंट के बाद जो अगले आउटपुट बन रहे हैं वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से? मार्जिनल कॉस्ट 5 2, यस 5 ग्रेटर दैन 2। फिर मार्जिनल कॉस्ट 6, रेवेन्यू 0, सो 6 ग्रेटर देन 0। यस, योर MC is greater than MR। So this point satisfies equilibrium conditions, both of the conditions। जो first condition है MR should be equal to MC is a necessary condition but not sufficient। अगर उसको sufficient भी बनाना है, so we need the second condition to satisfy the whole criteria, and the second condition is that MC is greater than MR after MR is equal to MC आउटपुट लेवल। ओके, सो इसको देख लेते हैं ग्राफ पे कैसा लग रहा है ये। ग्राफ में आपको ध्यान देना है कि व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, व्हेन प्राइस फॉल, उस टाइम पे अब आपका प्राइस फॉल हो रहा है, सो आपका प्राइस अब कांस्टेंट नहीं है, प्राइस इक्वल टू एम आर नहीं है। अब आपका प्राइस फॉल हो रहा है तो आपका एम आर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आपका रेवेन्यू जो है वो एड ऑन रेवेन्यू हर यूनिट का गिर रहा है क्योंकि आपका प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके, सो एम आर आपका अब हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहाँ पे क्या था? एम आर आपका हॉरिजॉन्टल था, यहाँ एम आर हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, एम आर आपका डिक्लाइन कर रहा है, एम सी आपका अभी भी यू शेप है। अब यहाँ मुझे दो पॉइंट दिख रहे हैं, एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है। एफ पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में। अगर मैं पहली कंडीशन सोचूं सिर्फ एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो यहाँ पे भी एम आर इज इक्वल टू एम सी, दोनों इक्वल है एफ पे, और ई पे भी दोनों इक्वल है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है? सो आपका रीजन ये होना चाहिए कि जो पहला पॉइंट है, जो एफ पॉइंट है, वहाँ पे क्या सेकंड, अब आपको दोनों, आपको ये देखना है दोनों पॉइंट्स पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, यानी जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो आपकी सफिशिएंसी के लिए कंडीशन है, जो आपकी सेकंड कंडीशन है, क्योंकि पहली कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है, सो आई कांट फिगर आउट कि दोनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों ही जगह एम आर इज इक्वल टू एम सी है। So now I am confused. So I should move to the second condition and see if both of the points satisfy second condition, and if one of them satisfy the second condition, then that point is produces equilibrium. Okay, so I would see the second condition. Second condition says कि जब equilibrium हो जाए, MR MC का लेवल आ जाए, उस लेवल के आगे MR आपका जो MC है, जो कॉस्ट है, it should start rising. अब आपकी यहाँ पे देखो F पे, F को मैं मान लूँ इक्विलिब्रियम है, MC इज इक्वल टू MR है। अब लेकिन जब F यहाँ पे आपने इतना लेवल प्रोड्यूस किया N, ON लेवल प्रोड्यूस करके अगर एक प्रोड्यूसर कहता है कि मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, तो जब प्रोड्यूसर इससे थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कहो अगर ये G OG लेवल प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर कहेगा कि यार मेरी मार्जिनल कॉस्ट तो इतनी है और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इतना है, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और मेरी कॉस्ट कम है, यानी इतना तो मेरा प्रॉफिट है। तो एक प्रोड्यूसर का F पॉइंट के बाद E पॉइंट तक ये पूरा एरिया प्रॉफिट का है, तो प्रोड्यूसर सिर्फ यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों कर लेगा?
सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, योर MC शुड बी ग्रेटर देन MR। यहाँ पे तो MC लेस है, MR ग्रेटर है, तो इस पूरे एरिया में तो आपका MR ग्रेटर देन MC है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। मूव करते हैं E पॉइंट पर। E पॉइंट को अगर मैं मानूँ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे भी MR इज इक्वल टू MC है, E पॉइंट के आगे क्या हो रहा है, MC स्टार्टेड राइजिंग और MC इज ग्रेटर देन MR। MC ग्रेटर देन MR है, MC ऊपर है, MR नीचे है, दोनों में गैप है। इसका मतलब प्रोड्यूसर को अब लॉस शुरू हो गया है, प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज होना था वो E पॉइंट तक हो चुका, इसके आगे प्रोड्यूसर लॉस में है, यानी प्रोड्यूसर यहाँ पे रुक जाएगा, ये उसका इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड कंडीशन क्या थी, MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR आउटपुट लेवल। MC इज इक्वल टू MR आउटपुट लेवल क्या है, OM, और OM के आगे MC इज ग्रेटर देन MR, यानी ये वाला जो पॉइंट है आपका E, ये आपकी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पॉइंट E प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ओके, कॉम्बिनेशन OM लेवल का और जिस भी प्राइस पर वो है वो कॉम्बिनेशन है। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो आपका प्राइस इज इक्वल टू MC और प्राइस इक्वल टू MC इज इक्वल टू आपका ये होता है MR इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू आपने देखा हॉरिजॉन्टल है, प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, लेकिन जब आपका प्राइस फॉल होता है, जब आपका प्राइस फॉल हो रहा है तो यहाँ पे आपका प्राइस 6 है, इक्विलिब्रियम पे आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है 4 है और प्राइस 6 है, यानी प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस AR भी होता है, तो हमने एक वीडियो में देखा था कि AR जो है वो कम डिक्रीज करता है और MR जो है वो ज़्यादा डिक्रीज करता है आउटपुट बढ़ने पे, इसलिए आपका AR जो है दैट इज़ हायर देन योर MR जब प्राइस फॉल होता है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन रही है मेरी स्टेटमेंट में, लास्ट वीडियोस आपको कुछ देखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप बिना लास्ट वीडियोस फॉलो करे आ रहे हैं और सीधे इस वीडियो पे आ गए, डेफिनेटली आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए होंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि नहीं समझ आए होंगे। और अगर आपको समझना है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ पिछली वीडियोज़ कवर करके फिर इस वीडियो पर आना पड़ेगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, क्योंकि हमने कुछ एक चैप्टर के नहीं कॉन्सेप्ट लगाए, यहाँ पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट लगाए। फॉर दैट मैटर प्रोड्यूसर, जब से प्रोड्यूसर का पार्ट हमने शुरू किया है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड मेजरली चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 जो कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट है, हमने उन चैप्टर्स में सेपरेटली पढ़े सारे कॉन्सेप्ट, क्यों होता है कोई ग्राफ, किसी की शेप कैसी होती है, वो क्यों राइज होता है, क्यों फॉल होता है, किस इंटेंसिटी से राइज होता है, किस इंटेंसिटी से फॉल होता है, कम क्यों डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा क्यों डिक्रीज हो रहा है, ऑल दीज रीजन्स वी हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियोज़। सो यू शुड जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ एंड देन कम टू दिस वीडियो। फिर भी डाउट रहता है, एज यूजुअल कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। एंड फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है सो आई ट्राई एंड कवर इट आपके लिए एक छोटी सी समरी में नेक्स्ट टाइम। बट देन आज की वीडियो के लिए आज का टॉपिक इतना ही था, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू MR/MC अप्रोच, एंड नेक्स्ट में हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू TRTC अप्रोच करेंगे, जो मे बी आपके सिलेबस में ना हो, बट क्योंकि वो पावर बूस्टर में देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो आपसे कुछ भी पूछ ले, इस वजह से मैं वो वाला पार्ट भी आपके लिए कवर करूँगी। एंड इफ़ यू आर नॉट इन क्लास 11 एंड स्टिल फॉलोइंग द वीडियो, स्टिल फॉलोइंग थ्रू द टॉपिक्स, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि how do we get to producers equilibrium through TRTC approach as well. So you can just cover that topic and come back to us in our next video, watch the next video, and अगर ये पसंद आई हो प्लीज़, बहुत एफर्ट लगता है, बस आपको तो एक लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है दूसरों के साथ, और अगर आपका सब्सक्राइब बटन आपको रेड दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।